हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम भारत के सभी केंद्र शासित राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र शासित आखिर प्रदेश बनाए क्यों जाता है, यूनियन टेरिटरीज बनाए क्यों जाते हैं। इसका कुछ कारण है दोस्तों, कुछ कारण है तभी वो बनाया जाता है, नहीं तो किसी भी राज्य को ऐसे ही उठा के नहीं बनाया दिया जाएगा कि आज से तुम केंद्र शासित प्रदेश हो। कुछ कारण हो सकता है और वो निम्न कारण देखिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए केंद्र शासित बनाने का बहुत से कारण, उसमें से देखिए एक होना चाहिए उसका आकार होना चाहिए दोस्तों बहुत छोटा, जो आकार में बहुत छोटे हैं। जैसे देखिए दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, ये सब बहुत छोटे छोटे आकार के हैं दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया दिया गया है। या तो देश का सुरक्षा का मामला हो, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में आए दिन बहुत ज्यादा आतंकी हमला होते रहता था। देश की सुरक्षा के लिए बहुत प्रमुख था दोस्तों ये, क्योंकि इधर पाकिस्तान हम लोग का और इधर चीन दो पड़ोसी है और दोनों ही ताक में रहता है कि कैसे भारत में हमला किया जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया दोस्तों। या तो वो किसी भी दो राज्यों के बीच में विवाद होना चाहिए, विवाद के जो विवाद हो जाता है इसके लिए भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। जैसे देखिए ये चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में विवाद है, इसीलिए इसको अलग केंद्र शासित बना दिया गया है। या तो फिर मुख्य भूमि से बहुत दूर होना चाहिए दोस्तों, मुख्य भूमि से दूर है तभी बना दिया जाता है। जैसे अंडमान एंड निकोबार देखिए एकदम कोना में बहुत दूर में है अंडमान एंड निकोबार, तो इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्योंकि अंडमान निकोबार को अगर कोई राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो अगर उसका मुख्यमंत्री वहाँ का किसी चाइना के प्रभाव में आ जाए, म्यांमार के प्रभाव में आ जाए, उधर मिल जाए तो इतना दूर से जाने में आदमी को भी समय लगेगा, तब तक से वो उधर मिल जाएगा। इसीलिए जो बहुत दूर हो उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, ताकि वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन रहे और उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट पर रहे दोस्तों, प्रभाव उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहे कि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट उसका सारा देख रेख करे या फिर उस पर शासन करे। तो इस तरह से कुल मिला के दोस्तों भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले कुल 7 हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 केंद्र शासित में तोड़ दिया गया। एक तरफ बना दिया गया लद्दाख और दूसरा तरफ जम्मू एंड कश्मीर। और दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली दोनों अलग अलग था, लेकिन दोनों को मिला दिया और एक ही बना दिया गया। तो आइए हम लोग सीक्वेंस से याद कर लेते हैं कि वो 8 केंद्र शासित प्रदेशों को और इसके राजधानियों को, ताकि आप लोग को आसानी हो याद करके। नक्शा के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये पहले एक राज्य था लेकिन अब हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहला नंबर कौन सा है दोस्तों? लद्दाख सबसे पहले नंबर पे है लद्दाख। दूसरे में आता है जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब दोनों को मिक्स कर दिया गया है। देखिए लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। उसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब में विवाद है, इसलिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ बताइए कौन सा राज्य में आता है, बताइए आप? पंजाब की हरियाणा? आप लोग सोच रहे होंगे पंजाब में आता है, लेकिन ये किसी के नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। इस पर ना ही हरियाणा का अधिकार है ना ही पंजाब का अधिकार है। इस बार क्या बढ़ता है दोस्तों? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे हर राज्य में एक गवर्नर को केंद्र सरकार मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है एक गवर्नर नियुक्त करता है हर राज्य में, उसी तरह से गवर्नर का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उप गवर्नर। तो केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसको शॉर्ट में एलजी बोला जाता है। तो देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर सब यहीं बैठते हैं। अगर इसको एक राज्य बना दिया जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, किसी कोई भी राज्य एक मुख्यमंत्री के पूरे कंट्रोल में रहता है तो उसमें फिर प्रधानमंत्री लोग का क्या रह जाएगा वैल्यू। इसलिए यहाँ पे दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लेह इसकी राजधानी लेह है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली। उसके बाद गुजरात आ जाइए। गुजरात में आपको दिखेगा दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। तो दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली एक
संयुक्त है दोस्तों, संयुक्त है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली दोनों अगल बगल है। देखिए पहले यहाँ दमन था, यहाँ पे दीव था, तो दोनों को दमन दीव बोला जाता था। और दादरा एंड नगर हवेली इसके बगल में, देखिए दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, और ये भी दमन में ही आता है। तो दमन यहाँ पे था पहले और दीव यहाँ पे था, तो अब दोनों को एक ही कर दिया गया, दमन दीव और दादरा नगर हवेली मिला दिया गया। तो जो दो था वो अब बन गया एक। तो देखिए सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद चंडीगढ़, फिर नई दिल्ली, उसके बाद दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के बाद देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन सा सागर में है दोस्तों? ये अरब सागर में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद इधर आ जाइए, आपको दिखेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था दोस्तों, पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। लेकिन पुडुचेरी एक जगह नहीं, मेन पुडुचेरी यहाँ पे है तमिलनाडु में, लेकिन इसका और 3 गो ब्रांच खोल दिया था। कौन? फ्रांसीसी लोग। जैसे पूरे भारत में अंग्रेज का हिस्सा था, उसी तरह से पुडुचेरी में फ्रांसीसियों का हिस्सा था। तो देखिए पुडुचेरी का एक ब्रांच खोला गया था आंध्र प्रदेश में, उसका नाम था यनम। यनम यहाँ पे, और पुडुचेरी एक तो यहाँ पे चेन्नई में 2 पुडुचेरी थे, एक पुडुचेरी मेन पुडुचेरी और एक यहाँ पे कराईकाल, और एक यहाँ पे केरल में देखिए आपको पुडुचेरी मिलेगा, उसका नाम था माहे। तो केरल में पुडुचेरी का नाम क्या है? माहे। तमिलनाडु में 2 पुडुचेरी है दोस्तों, एक पुडुचेरी मेन और एक कराईकाल, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यनम। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में 2 पुडुचेरी, एक मेन पुडुचेरी का पुडुचेरी नाम है, उसके बाद और एक को नाम रखा गया, ब्रांच खोला गया, उसका नाम रखा गया कराईकल, और एक उसका और एक ब्रांच खोला गया केरल में, उसका नाम रखा गया माहे। तो माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा, एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और पुडुचेरी, पुडुचेरी का एक हिस्सा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसको बोलते हैं यनम, और एक तमिलनाडु में खोला गया कराईकल, और एक केरल में माहे। अंत में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ये है दोस्तों भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश। आइए दोस्तों अब हम इन केंद्र शासित प्रदेशों के राजधानियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश का क्या राजधानी है। तो देखिए लद्दाख की राजधानी है दोस्तों लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पे है? लेह हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा। तो लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी है दोस्तों। गर्मी के दिन में श्रीनगर और ठंडे के मौसम में वो जम्मू हो जाती है। गर्मी का दिन में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे? श्रीनगर, और ठंडा के दिन में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, एक श्रीनगर और एक जम्मू, आप याद रख लीजिएगा। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी एक श्रीनगर और एक जम्मू कश्मीर। गर्मी के मौसम में श्रीनगर और ठंडा के मौसम में जम्मू। उसके बाद चंडीगढ़ की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, कोई इसमें कोई बदलाव नहीं, इसका कोई विहित नहीं है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। दिल्ली का दोस्तों न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली है। उसके बाद दमन एंड दीव की राजधानी दोस्तों सिलवासा है। दमन एंड दीव की राजधानी दमन, और दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। देखिए ये आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए दमन एंड दीव की राजधानी दमन और दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग यहाँ पे भी राजधानियां हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दमन एंड दीव की राजधानी दमन एंड दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। उसके पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, पुदुचेरी की पुदुचेरी। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। देखिए शुरू से अंत तक एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। ठंडा के दिन में जम्मू और गर्मी के दिन में श्रीनगर। नई दिल्ली की राजधानी दोस्तों दिल्ली, नई दिल्ली। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दमन एंड दीव की राजधानी दमन। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। और
लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, पुदुचेरी की पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा सभी केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। थैंक यू।